बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने लगे हैं लसूड़ों का अचार। लसूड़ों का अचार किस तरह बनता है, आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले हमने लसूड़ों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और इसके साथ जो इसके डंडल हैं, आपने इसको नहीं उतारना। इसके डंडल के साथ ही हम इसे पानी में डाल देंगे और खूब सारी हल्दी डाल के हम इसको उबालेंगे। कम से कम 1 से 2 उबाल आने चाहिए और उबाल आने से लसूड़ों की जो रंगत है वो थोड़ी पीली पड़ जाएगी, कुछ उबालने से और कुछ हल्दी के कलर से। तो आपने इसको बड़े अच्छे से उबाल लेना है। इसके बाद आपने इसे एक किसी खुले बर्तन में डाल लेना है और इसे नीन के छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। इसके बाद जब ये मुकम्मल ठंडे हो जाएं तो इसके बाद हमने थोड़ा सा नमक और कुछ हल्दी लेके हमने ये लसूड़ों के ऊपर डालना है। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं हमने इसके डंडल उतार लेने हैं। इसे नमक और हल्दी लगाकर हमने कम से कम तकरीबन 1 रात के लिए इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसका पानी जो है ड्रेन हो जाए। तकरीबन मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इसको छोड़ा था और 5 से 6 घंटे के बाद पानी जो है काफ़ी हद तक जो है देख सकते हैं आप खुश्क हो चुका है। इसके बाद मैंने एक खुले कपड़े के ऊपर मैंने इसको लसूड़ों को डाल दिया है और इसे मैंने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया है खुश्क होने के लिए। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इसके ऊपर जो इसकी कैप है हमने इसको बड़े आराम से नरम हाथों से हमने इसकी कैप को ऊपर से रिमूव कर देना है। ये हमारे लसूड़ों का एक प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने जो इसके मसाले जात हैं, हम इस मसाले जात की तरफ चलते हैं। इसके साथ हमने आधा पाव सौंफ लिया, आधा पाव मेथरे लिए हैं, इसी के साथ आधा पाव हमने गरम मसाला लिया है, आधा पाव हमने कुटी लाल मिर्चें ली हैं और हल्दी ली है, आधा पाव ही हमने कलवंजी लिया है और आधा पाव ही हमने सुर्ख लाल मिर्च पाउडर लिया है और लहसुन लिया है 1 किलो। आप देख सकते हैं कि मैंने सौंफ, मेथरे और गरम मसाले को मैंने पीस लिया है और दरदरा सा इसका एक बना लिया है सफ़ूफ। बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में नहीं करना, बस दरबड़ सा ही करना है और इसके चंक्स आपको नज़र आते होंगे। इसके बाद हमने वो जो चीज़ें हमने ग्राइंड की हैं, पीसी हैं और बाकी जो हमारे मसाले हैं, हमने इन सब मसालों को एक खुले बर्तन में डाल लेना है और बिल्कुल खुश्क होना चाहिए बर्तन। और इसी के साथ नमक जो है आपने इसको बिल्कुल कम ही डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ नमक जो है हल्दी और नमक लगाकर हमने 24 घंटे के लिए लसूड़ों को छोड़ा था। ये 6 किलो अचार की लसूड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करेंगे तो आपका अचार बहुत अच्छा तैयार होगा। इसी के साथ जो 1 किलो लहसुन लिया है उसको मैंने छील के इसको दोहरी में मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा डंडे के साथ मैंने इसको कूट लिया है। इसके बाद मैंने एक खुला बर्तन लिया है, इसमें ये जो मसाले हैं ये सारे नहीं जाने क्योंकि इसी के साथ अभी 5 किलो आम की जो रेसिपी है अचार की, वो इसका आधा मसाला हम आम के लिए रख लेंगे और लहसुन डालकर उन लसूड़ों में हमने इसको मिक्स करना है। लेकिन अभी हमने ऑयल पूरा नहीं डालना, कुछ थोड़ा सा बस माइनर से आपने ऑयल डालना है ताकि मसाले जो हैं लसूड़ों के साथ मसाला चिपक सा जाए और लसूड़ों के ऊपर एक शाइनिंग सी आ जाए। ये मसाले और डाल के हमने इसे 1 रात के लिए मज़ीद छोड़ना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से लसूड़ों में मिक्स हो जाएं, रच जाएं। जब 1 रात गुजर जाएगी, 1 रात के बाद हम बाकी का ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने अच्छे से एक खुली परात में मैंने लसूड़ों में कुछ मसाला डाला है, जो मैंने आधा पाव मसाला शेयर किया है, उसमें से आधा मसाला जो है मैं लसूड़ों में डाल दूंगी और आधा मसाला मैं रख दूंगी अपने आम के लिए। वो आधा लहसुन जो है मैंने कुछ कूट कर डाल दिया है और आधा लहसुन जो मैंने उसके जवे साबुत ही इसके अंदर डाल दिए हैं। ये भी पककर बहुत मज़े का एक टेस्ट आएगा इसमें और एक खुशबू आएगी अचार में और ज़बरदस्त अचार की रंगत आप देखेंगे जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। 1 रात पर लसूड़े पड़ने के बाद जब
एक रात जब मैंने लसूड़े छोड़े हैं मसाले में, इसके बाद मैंने सरसों का 2 से ढाई किलो मैंने ऑयल लिया है, वो ऑयल मैंने लसूड़ों में ऐड कर दिया है। हमने इसको बिल्कुल भी इसके अंदर अब चम्मच वगैरह जो है नहीं मारना। मैंने जी इसे अचार की एक बाल्टी मैंने अलहदा से ली हुई है, मैंने उसमें ये अचार जो है डाल रही हूँ। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका बर्तन जो है बिल्कुल खुश्क और साफ़ होना चाहिए। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी का एक कतरा भी रहेगा तो इस तरह हमारा अचार ख़राब होने का अंदेशा है। तेल डालने के बाद आप देख सकते हैं कि जस्ट मैं लाइट से हाथों से मैंने इसको नीचे करने की कोशिश की है, लेकिन अभी नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक रात के बाद तेल मुकम्मल जो है ऊपर आ जाएगा। ये कम से कम ये 8 दिन हो गए हैं इस चार को पड़े हुए, और मैं रोज़ हल्के हाथों से इसको हिला देती थी। और 8 दिन के बाद कुछ लसूड़ों की ये कंडीशन आ गई है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का आप देख सकते हैं हमारा अचार जो है बनकर तैयार हो चुका है। और नमक आपने इसके में एकदम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा नमक ऐड करने से फिर लसूड़ों में एक नमक का कड़वापन सा टेस्ट आएगा। क्योंकि अभी आम के लिए आम का अचार भी डलना है, तो जब आम डल जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा एक इसका अरोमा निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये 8 से 10 दिन के बाद मेरे लसूड़े जो हैं इस कंडीशन में आ चुके हैं, एकदम फूल भी चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि बस कि कितनी ज़बरदस्त ये अचार की रंगत है। और ये मैंने अपनी अम्मी जान की एक ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप मेरे तरीके से डालेंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, सालों साल रख के आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो